वो चले गए आप। करेक्ट। प्रजाप्रभुत्व राष्ट्रद्रोह है। करेक्ट। ये राष्ट्रद्रोह को समझने के लिए ही मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ में, आप अपने स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली मैं अपने टॉपिक पे आ जाती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, आई वॉज ऑन द पार्ट ऑफ सेडिशन। हाँ, yesterday I discussed this case also with you all. Just a second. चलो, in February 2021, the court stayed the arrest of 6 persons on FIR registered against the members of parliament, Sashi Thor, and other journalists on the grounds of sedition. On May 11th, the Supreme Court ordered that the sedition law under Section of IPC 124A must be kept in abeyance until the Union government reconsiders the provision. A bench of then Chief Justice of India, N.V. Ramana, and Justice Surya Kant and Hema Kohli observed that the penal consequences of sedition were intended for the time when India was under the colonial law. Subsequently, in an interim order, the Apex Court also directed the center and the state government refrain from registering any FIRs under 124A of IPC, while the provisions have agreed with the stand that the colonial provision requires a re-examination and is not in the tune with the current social men. ये जो चीजें हैं, ये जो रजिस्टर हुई थी एफआईआर इन पार्लियामेंट मेंबर्स के अगेंस्ट, इन जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, यहाँ पर इनसे कहा गया था कि आप इन चीजों को रिकंसिडर करें, इस पे जो ऑब्जर्वेशन दी, क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंसेस है इन चीज क्यों, देखिए आज हम लोग अपने अपने को बात करें तो हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो हम जाहिर सी बात है ना, हम कितना डर रहे हैं बोलने के लिए, है ना। आज भी ये 150 को हम लोग कंसिडर करते हैं अगर सेडिशन के पार्ट को, तो आज भी अगर हम ऐसा कुछ भी बोल देते हैं विच इज अगेंस्ट द कंट्री, या ऐसा है कि वो हम लोग देशद्रोह करना चाह रहे हैं, या एनी स्टेटमेंट गिवन बाय एनी जर्नलिस्ट, वो उसके ऊपर ही भारी पड़ जाता है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, ऐसा क्यों है कि सारे जो केसेस होते हैं, व्हाई ओनली जर्नलिस्ट आर टेकन इनटू दिस। और ऐसे नहीं करूंगी कि खाली जर्नलिस्ट, बट व्हाई दे आर टारगेटेड मच मोर फॉर सेडिशन देन अदर अदर क्राइम्स। तो मैं आपको बता दूं कि जर्नलिस्ट जो है अपने, अरे सोनिया मैम वेटिंग रूम में चले गए क्या? सोनिया मैम एडमिट हुए क्या? यस मैम, इधर ही है। नहीं, अभी मेरे को एडमिशन आया था उनका। और लेफ्ट होने के बाद आज की सेटिंग ऐसी होगी मैडम कि आपको हाँ आपने परमिशन दी तभी होंगी। हाँ ना, मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्या होगा। हाँ सोनिया मैम, आप हैं क्लास में, मेरी वॉइस है आपको आ रही है, मतलब कहने का यस मतलब। यस मैम, मैंने क्योंकि यस आपको अभी एडमिट किया वापस से, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। यस मैम, डिस्कनेक्ट किसी ने एक्सटर्नली द मीटिंग हैज एंडेड ऐसे आया। ओहो। हाँ, एंड देन आई सेड नहीं, पॉसिबल नहीं, देन आई जॉइन बैक। ओके ओके, नो यू थैंक जस्ट यू टेल मैम। मी व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द जर्नलिस्ट। उनको क्या करने का है? लिखने का है, एडिट करने का है, न्यूज स्टोरीज लेके आने का है, और जो आर्टिकल्स है उसको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ टेलीविजन, रेडियो, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, है ना, वही सब उनका ये है। तो उनको इसमें ट्रैप्ड क्यों किया जाता है? व्हाट इज द रीजन टू रजिस्टर एन एफआईआर अगेंस्ट दी जर्नलिस्ट एंड ऑल्सो अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट? क्या जरूरी पड़े है? व्हाट इज बेसिक नेसेसरी, क्यों उनके खिलाफ ही की जाती है? पर इनका मुद्दा ये है कि जो लीगल प्रोटेक्शन है, क्या जर्नलिस्ट के पास लीगल प्रोटेक्शन होती है? क्योंकि देखा जाए तो एज गुड एज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज राइट टू
जो हमारे फंडामेंटल Yes, राइट्स है ma'am. जिसको हम पढ़ते हैं, है Freedom ना, of speech and expression. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि मैंने शुरुआत में ही आपको दिया कि उनको तो ये है, तो फिर उनका जो जॉब है वो वही कर रहे हैं ना। तो लीगल जर्नलिज्म के अंदर इनको क्या करना है कि स्पेशलाइज रिपोर्टिंग करने की ऑन दैट इवेंट्स। अगर उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जो उस रिपोर्ट के अंदर ऐसा आउटकम लेके आती है, जो कि ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है विच इज रिलेटेड टू अ कंट्री और नेशन, देन द एफआईआर इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द जर्नलिस्ट, क्योंकि जर्नलिस्ट की बातों के ऊपर ही उनको फंसाया जाता है। यू ऑल्सो नो दैट हुज दैट, कि जो पहले बीजेपी के टोटली अगेंस्ट हुआ करता था, जिसने ये कहा कि भाई मुझे तो रातों रात मारने की कोशिश की गई थी, दैट पर्सन हैज आल्सो कम टू दी बिग बॉस में आया था वो। ही वाज टेलिंग व्हाट ही हैज फेस्ड इन ड्यूरिंग द जर्नलिस्ट सेशन। वो जो भी बोलता था उसके ऊपर अटैक्स होते थे, रातों रात उनको ये किया जाता था, उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो जाती थी। मतलब दे वर डूइंग द जर्नलिस्ट ड्यूटी व्हेन दे, और आर्टिकल्स हम देखे, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो हमको बेसिकली हमको क्या बोलते हैं, वी हैव ओपन, कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, तो हमारे ऊपर एफआईआर क्यों रजिस्टर होती है? जस्ट ओनली व्हाट जर्नलिज्म वी आर डूइंग ऑन दैट काउंट। तो इनका यही है कि इनको क्या करने का है कि जर्नलिज्म ऐसे करना है कि जहां पर लीगल इश्यूज के बारे में अगर वो ऐसी कोई भी बात कर देते हैं तो उनके अगेंस्ट ये हो ही जाता है। Ma'am, if they are reporting against Pakistan, and in that there is a slip of tongue for India, and हाँ, he is देन not ऑल्सो well read, दे आर तो गेटिंग ट्रैप्ड वो फॉर दिस इसमें रीजन। अभी आ रहे हैं। पहले हाँ, नहीं होता यस, था, अभी बहुत आ रहे हैं। हाँ, आपको ना ये जो जर्नलिस्ट के मैम, वो अगेंस्ट एफआईआर हुई है, एनडीटीवी वाला किस्सा। एनडीटीवी वाला केस है। फिर वो जो कोविड का क्वारंटीन की जो पॉलिसी इन्होंने ये नहीं की थी, जो इन्होंने आपको पता है ना, जो कोविड की क्वारंटीन पॉलिसी थी कि इन लोगों को अगर जर्नलिज्म भी करनी है तो उनको सोच समझ के ये करने का है, उस पॉलिसी को भी लेकर जो एलिगेशंस लगाए गए थे, तो उसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने दो ऐसा किया था कि उनके ऊपर जो केस रजिस्टर किया था वो कॉश किया था। लेकिन ऐसे सर्टेन रीजंस है जहां पर वो उनके फ्लूक फ्लूक में उनका स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, या वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं या कुछ बोल लेते हैं, तो उस चीज को भी उनको फेस करना पड़ता है। मैम, फ्री क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया बट नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, या लेकिन फिर अभी कोई क्या ही ऐसी करेंगे बात आप? जो नहीं बोलनी चाहिए, तो इज दिस करेक्ट? देखो, आपका 70 इयर्स का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, उसमें तो आप फ्री स्पीच तो दे ही सकते हैं ना। लेकिन वहां पर ये क्या बोलते हैं कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो लूज नहीं करनी चाहिए। वो बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स है, यानी कि आपको भी पता है ना कि कितना कुछ होता है जब वो फ्री स्पीच देते हैं या कुछ ऐसा कर जाते हैं। वो बोलते इनोसेंस में है, कभी कभी हमारी बात जो होती है वो इनोसेंटली हम लोग, वो जो कॉमन जर्नलिस्ट होते हैं, लेकिन फिर उस चीज को कितना प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं कि ये शब्द ऐसे कैसे बोला, इसने ये क्यों किया। नाउ ऑल्सो यू ऑल्सो नो दैट कि हमारे जो न्यू लॉज बेस्ड है, उसमें तो आप तो छोड़ो जर्नलिज्म, तो हम कॉमन पीपल भी मरेंगे। देखो आप, कि आप कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दे दो, उसका वीडियो एडिटिंग क्लिपिंग बन जाता है, उसको रीड किया जाएगा एविडेंस के अंदर। हाँ मैम, आज ही कोई मुझे धमकी दे रहा था कि मैं अट्रॉसिटी डाल दूंगा आप पे, नहीं, तो लेकिन ऐसे यू कैन शेड्यूल कास्ट और कंटिन्यू। शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर उन लोगों को अगर एट्रोसिटी ढालने का है तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा, उनको विटनेसेस चाहिए, उनको एक कुछ ऑडियो वीडियो कुछ क्लिपिंग चाहिए, कुछ रिकॉर्डिंग चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो उनको जो रियलिटी चेक है। एफआईआर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि नो ऑफिसर एसएचओ हैज टू रजिस्टर एन एफआईआर अगेंस्ट दीज सर्टेन क्राइम्स ऑफ क्राइम। जहां पर आपको पता होगा कि एक केस ऐसा हुआ था जहां पर एसएचओ ने मना कर दिया रजिस्टर करने के लिए। he didn't register an FIR, कि उसमें उसने कहा कि आप एफआईआर रजिस्टर करो। तो उस समय तो ऐसा लॉ भी नहीं था। मैं ऑफ कोर्स ये बोलूंगी कि कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला गया था कि आपके पास कुछ विटनेस है या आपके पास कुछ ऐसा प्रॉपर प्रूफ है जिसको मैं कहूंगी कि उसके बाद हम उस चीज को रजिस्टर करेंगे। फिर ऐसे ही करते हुए एसएचओ को कहा गया करने के लिए, तो उसने एफआईआर रजिस्टर नहीं की, और उसके ऊपर उसने क्या किया, उस बंदे ने जाकर ट्रायल कोर्ट में केस कर दिया उस एसएचओ के अगेंस्ट फॉर नॉट रजिस्टरिंग एन एफआईआर।
ओके, तो वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करने के वजह से अब उसमें जो कंप्लेनेंट था उसको देखो एक पब्लिक सर्वेंट है, उसका ये कहना था कि उसकी ऑफिशियल ड्यूटी के अंदर उसको एफआईआर रजिस्टर करनी ही चाहिए, क्योंकि उसका काम क्या है ये करना। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा किसी भी एसएचओ के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर सकते हैं या ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके रीजंस ये है, उसके रीजंस ये है कि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी होनी चाहिए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम इस चीज को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। फिर तो फिर ठीक है, कोई भी आ जाएगा पुलिस के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, भाई रजिस्टर करो। ठीक पर कर, ठीक कर। अब देखना इस चीज का यू टर्न कैसे होता है, कि पहले तो ऐसे होता था ना कि हम लोग पुलिस के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए जाते थे 173 के अंदर, अगर आप हमारा 156(3) रजिस्टर नहीं करते हो तो हम तुमको दिखाते हैं हमारे पास दूसरा भी प्रोविजन है, हम प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। उसके साथ में ही आपको पता है हम लोग क्या कर सकते हैं, 156(3) प्लस उस एसएचओ के अगेंस्ट हम लोग प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल करके कोर्ट को बोल सकते हैं कि ठीक है आप इशू प्रोसेस करो, अगर ऐसा ही बात है तो उसके अगेंस्ट भी। तो अब कोर्ट ने यहाँ पर क्या कह दिया कि नो, ही कैन, इफ ही इज नॉट डूइंग दैट, अगर उसको ऐसा कुछ उसने किया है तो फॉर विच हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी होने के बाद में जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी वहां से हमको पता चलेगा, उसके बाद ही हम उस चीज को आगे ये करेंगे, अदरवाइज नॉट। और इसको लेकर इन्होंने कहा कि जो विटनेस है उसका हमको ये चाहिए कि भाई ऐसा हुआ या वैसा हुआ, अदरवाइज दे आर नॉट सपोज टू रजिस्टर एनी सच काइंड ऑफ अ क्लेम विदाउट डूइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी। ठीक है, और उजमा को पता ही होगा कि ये दिल्ली का ही केस था, है ना उजमा? यस मैम। कौन सा केस था वो? आई थिंक सो इट वाज विजेंद्र सिंह, है ना? नहीं मैम, कौन सा केस नाम केस था याद वो? नहीं है, बस केस के बारे में। विजेंद्र सिंह, ऐसे ही कुछ तो नाम है, मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, मे बी मुझे टिप ऑफ टंग पे नहीं है, पर इतना मुझे याद है कि विजेंद्र सिंह का केस था, तब हम फॉलो कर रहे थे क्योंकि हम चाह रहे थे कि उसमें पब्लिक सर्वेंट जो है उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होनी चाहिए, क्योंकि उसने उसके पास अगर ऐसी कोई कॉग्निजेबल एफआईआर करने के लिए कहा गया था जो एसटी वाला था, अगर उसने नहीं किया है तो उसके खिलाफ भी इंक्वायरी बैठनी चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, इसको लेकर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जिसने ये एफआईआर रजिस्टर नहीं की है। और उस चीज को ध्यान पे रख के भी अगर कोर्ट को ऐसी इंक्वायरी रिपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी फ्रॉम द कंसर्न पुलिस स्टेशन, उसके बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी टू रजिस्टर एन एफआईआर अगेंस्ट द एसएचओ और नॉट। आई बात ध्यान पे? एम आई सो फास्ट ओवर? No, ma'am, it is okay. यस Good. इट्स मैम, ओके ना? समझ गए। समझ गए ना? समझ। चलो, मैडम स्पीड 100 के ऊपर है। सॉरी, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ ना, तो नहीं, थोड़ा नहीं, आई थोड़ा एम कम सॉरी, आई बोलिए एम, तो मैं ध्यान पे बोलिए। रखूंगी, आई एम सॉरी, मैं उतना आप ध्यान पे रखूंगी। आपको भी स्ट्रेन हो जाता। नहीं स्ट्रेन नहीं, मुझे हैबिट, हैबिट है इस चीज की, फास्ट 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 बोलने की। ओके, मैं ध्यान पे रख के हुए धीरे धीरे बोलती हूँ। चलो, इन द May 2021 court granted the bail to MPK Raghuram Krishna Raju, who has been arrested under the sedition law. It also caused an FIR against the journalist Vinod Dua, जिसकी हम बात कर रहे थे, and also passed an interim order staying the coercive action against the two TV channels, witness the constitutionality of sedition was pendulite. In the interim order, three-judge bench consisting of Justice D.Y. Chandrachud, Nageshwara Rao, and Ravindra Bhatt stayed a coercive action. However, the judges went further. They expressed that sedition would require interpretation in the context of the right of electronic and print media to communicate news, information, and the rights, even those that may be critical of prevailing regime in any part of the nation. Notice was issued 3 days later on June 3rd. The court delivered its verdict, quashing the FIR registered against the Vinod Dua for sedition. The change was based on YouTube
video in which Dua criticized the government. See what they are saying. एक सेकेंड, फिर सोनिया मैम बाहर, बाबारी. Okay, criticize the government handling to the migrant crisis. The bench of Justice UU Lalit and Vineet Saran reiterated the Kedarnath Singh judgment. They held the journalists and media were entitled to the protection of that judgment. अब जहां पर ये कोरेसिव एक्शन की बात की गई, इंटरप्रिटेशन की बात की गई, और जो क्रिटिकल चीजें होती हैं, यहाँ पर नोटिस इशू किया गया था. 3 दिन के बाद में कोर्ट ने क्या किया, उस एफआईआर को कॉश कर दिया, क्योंकि उसने क्या किया, द चेंज वॉज बेस्ड ऑन द यूट्यूब वीडियो. आपको पता है कि देर इज वन मोर पर्सन जिसको वो कुछ जूस का जो एड है जो कर रहा है. आई डोंट नो, मेनी पीपल फॉलो देम, दैट गाय मिलियन ऑफ फॉलोअर्स है उसके. उसको कहा गया कोर्ट ने कि आप इस चीज को ऐसे. सॉरी, ध्रुव राठी. Dhruv Rathi, correct. Many people follow him. What was told to him? आपको पता है? What advertisement he was supposed to remove from that YouTube video? Edit that YouTube video. उसको निकालना है उस advertisement. उसके बाद में the FIR will be quashed against him. तो what was that video about? Dhruv Rathi's video. Real juice. Real juice. Real fruit juice. Real fruit juice video. He has put that advertisement or what? Yes, ma'am. And what was it? Was he promoting real juice or he was criticizing real juice? Ma'am, he was criticizing the He was मतलब criticizing. ill effects of on health. Okay. That is the reason High Court issued what kind of a petition against him? What is the High Defamation. Court's order? Yes, correct. Defamation, there are many provisions where even if High Court feels, High Court has a power to take so motu decisions also. Now that's why we are saying कि we are in such a world where everybody is keeping an eye on you. So be very careful whatever you all are doing. पहले तो सब चलता था, अभी ये सब चीजें नहीं चलती. Now, ये मैं आपको फिर से लेके आऊंगी 150 क्लॉज पे आगे. Now talking about community service. Very important to understand this kind of a service. ये community service क्या है और ये क्या चेंज लेके आए हैं, किस तरह की पनिशमेंट है, कौन से पेटी क्राइम्स है, ये बिल ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, कौन सी पेटी ऑफेंसेस के बारे में बोल रहा है, स्मॉल थेफ्ट, डिफॉर्मेशन, अटेम्प्टिंग टू कमिट सुसाइड with an intention to keep a public official from discharging her duty. सारा का सारा पुलिस को ये दिया गया है. एवरीथिंग इज लाइक, पुलिस को ये बोला गया है कि अगर समझो कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन ऐसा कुछ भी काम करता है, मींस इफ अ ऑफेंडर इज डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग, जहां पर वो किसी भी ऑफिशियली किसी पब्लिक ऑफिशियल को उसकी ड्यूटी करने से रोक रहा है, ठीक है, तो दैट इज कमिंग अंडर द ऑफेंस. जैसे आपको पता है कि पहले कौन से ये होते थे, आपको पता है फाइन होता था, है ना. अगर आप कौन सा भी ऐसे पेटी क्राइम करते हो तो यूज टू सपोज टू पे द फाइन ना, आप फाइन भरते थे, कोर्ट आपको बोलती थी ओके ठीक है चलो, है ना. कौन से ये होते थे. फिर दूसरा मैं कहूँ, प्रिजन है, डेथ है, या फिर जेल भेजा जाता था. तो ये सब अटेम्प्ट करने के लिए जो चीजें हैं जो कमिट की जाती है, और या किसी पर्सन को जो कि पब्लिक ऑफिसर है, समझो एक बात मैं आपको बोलूं कि एक पब्लिक ऑफिसर यहाँ पे खड़ा है रोड पे, ठीक है, वहां पर कुछ लोग गर्दी करके खड़े हुए हैं. अब वो पब्लिक ऑफिसर ने देखा कि यहाँ पर कुछ तो होने वाला है. ही हैज एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवेयर, उसको कहीं से पता चला है कि भाई यहाँ पे कुछ तो होने वाला है, ठीक है. आफ्टर दैट ही सेज कि आप लोग यहां से हट जाओ, ठीक है, और आप उसको नहीं मानते हुए व्हाट यू डू, यू डोंट, यू लीव इट लाइक दैट ओनली, छोड़ देते आप उस चीज को, ठीक है. पब्लिक ऑफिसर की ड्यूटी को नहीं करने देना, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर ऑफेंस कर रहे हो. लेकिन आप इसको कम्युनिटी सर्विस में क्यों लेके आया, क्या है, क्या रीजन है, इसके क्या फीचर्स हैं,
क्यों कम्युनिटी सर्विस को इतना ब्रीफली लिया जा रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। मैं आपको बता दूं कि आप इनमें से कुछ भी ऑफेंस करते हैं, आपका इंटेंशन कैसा भी होने दो, तो आप लोगों को कौन सी सजा दी जाएगी, व्हाट व्हाट पनिशमेंट यू आर सपोज टू गेट, ऐसी कौन सी पनिशमेंट्स आपको मिलने वाली है। बिफोर गोइंग ईयर मैं आपको सिंपल बता दूं कि आपको समझो ऐसे ऐसे काम दिए जाएंगे कि ठीक है, आप एक फार्मर के साथ में घास काटने का काम करो, कम्युनिटी सर्विस आपको पनिशमेंट दे रहा है। ठीक है, ये देगा पनिशमेंट जज ही, लेकिन ये आपको पेटी ऑफेंस के लिए नए पनिशमेंट्स आए हैं। ठीक है, फिर यहाँ तो आपको कहा जाएगा कि म्युनिसिपालिटी की जो गाड़ियां हैं, हाँ उसको वॉश करो। अब हमारा सुपर पॉश केस जो पूना का हाईलाइटेड केस था, जिसको लेकर सभी लोग बता रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, इंटरनल स्टोरी किसी को नहीं पता थी, किसी को नहीं पता है एग्जैक्टली वो पॉश केस का मैटर क्या है, वो अग्रवाल साहब ने क्या किया, या फिर इधर क्या चीजें हुई है, वो नहीं पता। लेकिन पॉश केस को लेकर एक टॉपिक मिल गया, उनको डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन विदाउट नोइंग हाँ कि ये क्या है। इसमें कॉम्पो लिखने के लिए दिया गया था उस बच्चे को जिसने ये एक्सीडेंट किया था। ऑल मस्ट बी नोइंग 100% हिट एंड रन केस जो है यस पूना मैम, की 300 वजह का से। ऐसे लिखने बोला था। क्या 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 300 वर्ड पे ऐसे लिखने बोला था। हाँ, ऐसे लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, ये आपकी कम्युनिटी सर्विस है बेटा। ये जो आपको यहाँ पर जो ऑफेंस के अंदर जो पनिशमेंट है ना, दिस इज कम्युनिटी सर्विस जो आप लोगों को आगे दी जाएगी। ठीक है, पेटी ऑफेंसेस के ऊपर। या फिर आप लोगों को ऐसे भी हो सकता है कि आपको ये भी क्लेरिकल वर्क्स भी करवाए जा सकते हैं। ये कम्युनिटी सर्विस में तो हमने सिर्फ ये आरटीओ ऑफिसर्स के साथ में 10 घंटा काम करना, ये कम्युनिटी सर्विस में आ गया। फिर दूसरी बात मैं कहूं कि किसी खेत में जाके लोगों के बीच में काम करना, ये कम्युनिटी सर्विस में आ गया। फिर आप लोगों को ये बोलना कि आप ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, उसके ऊपर आपको ये काम करना है, ये कम्युनिटी सर्विस में आ गया। फिर दूसरी बात, क्लैरिकल वर्क्स के लिए बोला सकता है, आपको टाइपिंग के लिए बोला जा सकता है, या फिर आप लोगों को समन्स कोर्ट से लेके जो कोर्ट का क्लर्क काम करता है, उन चीजों के लिए भी पनिशमेंट दी जा सकती है। ठीक है, तो ये है कम्युनिटी सर्विस जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक स्पेसिफिक क्राइम है। खराब हो गया, 3/4 ऑफ द प्रिजनर्स, आपको पता है कि जेल थोड़ा पूरी खराब हो फुल गया। लगी पड़ी है। और खराब। यूटीपी के केसेस में आप लोगों को कहूं, यस, किसी ने कुछ कहा क्या? आपको पता है कि एक लॉ स्टूडेंट को जो स्टार्ट करना चाहिए वो यूटीपी के केसेस को स्टार्ट करना चाहिए, जिसे कहते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, है ना। पूरा जेल जो है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स से भरा पड़ा हुआ है। यू जेल एंड एवरीथिंग इज पैक्ड, मतलब आप जाएंगे अंदर, आप देखेंगे कि वहां पे जगह नहीं है बैठने के लिए। इफ यू आर सीन द मूवी, शिल्पा शेट्टी जो है, उसका हस्बैंड का एक मूवी आया था जिसने उसने अपनी पूरा हिस्ट्री बता दिया कि व्हाट हैज हैपेंड इन हिज लाइफ एंड व्हाट ही फेस ड्यूरिंग द ट्रायल और ड्यूरिंग द टाइम ही वाज इनटू द जेल, आपको पता होगा। ठीक है, तो वो चीजें जो है वो रियलिटी चेक दे रही थी कि जेल्स आर ओवर फुल, भरे पड़े हुए हैं लोग अंदर। लोगों को अंदर जाने के लिए, एक छोटे छोटे क्राइम को लेकर जेल में डाल दो, जेल में डाल दो। तो इन्होंने क्या कहा कि आप छोटे छोटे क्राइम को हम जेल में नहीं डालेंगे, हम लोग ये सारी सजा देंगे, ये सारे पनिशमेंट्स देंगे, जिसमें हम ये पनिशमेंट से क्या होगा कि जो माइनर ऑफेंसेस है, जहां पर हम लोग समझो फर्स्ट टाइम आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो आपने एक ऑफेंस कर दिया, और फर्स्ट टाइम की कन्विक्शन में आप लोगों को इन सारी चीजों को आपको दिया जा सकता है। तो इन्होंने इस चीज का सोल्यूशन ऐसे निकाला। ओके, तो कम्युनिटी सर्विस एंड जुनाइल जस्टिस क्या है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, वेरी सिंपल एग्जांपल, पॉर्श तो बता दिया, पुणे का बता दिया, हिट एंड रन केस बता दिया। ठीक है, ये मोर और लेस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ये हो जाएगा। ठीक है, इवन इन द मलीमत कमिटी एंड अदर्स रिकमेंड द कम्युनिटी सर्विस एज अ मोड ऑफ पनिशमेंट, दिस इज जस्ट अ मोड ऑफ पनिशमेंट। You all must be knowing what are the types of punishment. There are how many types of punishments are there? This also I'm going to tell her. Don't worry. Okay. Now, the bill recognizes the community service as a form of a punishment, prescribe it for at least 6 offenses. यहाँ पर 6 offenses के बारे में बात की गई है। ठीक है,
फर्स्ट ऑफेंस में इनको क्या कराने का है, सेकंड में क्या कराने का है, थर्ड में क्या कराने का है, फोर्थ में क्या करना है। अब मैं आपको बता दूं कि समझो एनवेलप्स का काम है, यानी जो आपका पोस्टमैन चिट्ठी डाल के घर घर जाता था ना, वो भी काम आपको ये करवा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट। दूसरा, अगर समझो जो टेलीफोन्स पे कॉन्वर्जेशन करनी है या कुछ ऐसा काम करना है, वो भी आप लोगों को एज अ पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो दीज आर द 6 ऑफेंसेस जो आप लोगों को इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दिया जाएगा। अब पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड, जो हम लोग बीएनएस में देखेंगे क्लॉज 200 में, नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स ऑफ द प्रोक्लेमेशन अंडर 82। नाउ दिस प्रोक्लेमेशन विल बी ब्लास्टिंग। ये प्रोक्लेमेशन जो हम लोग प्रॉपर्टी के अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन ऑर्डर निकलता था, जो भगोड़ों को पकड़ के ये लोग क्या करते थे, प्रोक्लेमेशन ऑर्डर निकाल लेते थे, है ना, कि ये कहीं पे भी दिखा इसको ये दे दिया। तो दैट प्रोक्लेमेशन यू आर गोइंग टू स्टडी इन अ डिफरेंट वे नाउ। आगे बताती हूँ मैं कैसे। नाउ अब देखो, अटेम्प्ट टू कमिट अ सुसाइड टू कॉम्पील और रेस्ट्रेन एक्सरसाइज और लॉफुल पावर। देखो, कोई भी सुसाइड करने जाता है, पहले कोई भी पर्सन कमिट करता था सुसाइड, आपको पता है ना कैसे उसको जेल में बंद कर दिया जाता था, है ना, आफ्टर ही इज अलाइव, आफ्टर कमिटिंग सुसाइड। ठीक है, उसके बाद में क्या किया जाता था कि उसको जो सुसाइड करने के बाद में उसके ऊपर जो ऑफेंस किया जाता, मतलब अगर समझो सामने वाला पर्सन सुसाइड करने के बाद मरा नहीं, वो बच गया, तो भी उसको जेल तो जाना पड़ता था ना, जाना पड़ता था ना। अभी नहीं, अभी नहीं। अभी इसके बाद क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। थेफ्ट ऑफ लो वैल्यू गुड्स, ये भी एक थेफ्ट में, अगर चौकी जो गुड्स है उसका प्राइस कम है, तो उसमें भी हम इसको कम्युनिटी सर्विस दे देंगे। ठीक है, थेफ्ट को भी इसको लेके आ गए, जहां पर उन्होंने लो वैल्यू गुड्स बता दिया कि जिसकी कीमत इतने की होगी, उसके बाद में उसको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, पब्लिक मिसकंडक्ट बाय अ ड्रंक। ठीक है, नहीं क्या ऐसे करते हैं रोड पे, व्हेन द पर्सन इज ड्रंक ही डोंट अंडरस्टैंड ना कि क्या हो रहा है, इफ ही इज डूइंग समथिंग देन ऑल्सो ही इज कमिंग अंडर दिस ऑफेंस, उसको कम्युनिटी सर्विस के अंदर पनिशमेंट दी जाएगी। डिफॉर्मेशन, अब डिफॉर्मेशन एट द लेंथ, ये किस तरीके का डिफॉर्मेशन है, मैम ठीक है, वो देखा जाएगा। यस। मैम, I'm sorry to interrupt. हाँ। Ma'am, I have a question here. I mean, I want help in understanding. Ma'am, you just said that अगर drunkard है तो वो community service दिया जा सकता है. So that means that actually the drinking law has been done away with, nuisance value. यस, न्यूसेंस वैल्यू उसमें उनको ये कर दिया है ना। या उसको चेंज कर दिया गया है. नहीं, चेंज मतलब उसको, अभी देखो, आपको आपको पता है कि अगर हम उसमें लेके आएंगे ड्रिंकिंग, इसमें उसको सिर्फ इन्होंने क्या किया है कि जितने रेंज पे जो है ड्रिंकिंग का, उस रेंज पे इन्होंने ही रखा है। अभी देखो, यहाँ पर पेटी ऑफेंस की बात कर रहे हैं, टोटली वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी सर्विस विच इज अ पेटी ऑफेंस। वो चीज के दायरे में रख के इन्होंने ये किया है कि ड्रिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि ड्रिंक करके रेप कर दिया देन दिस ब्रिंग्स अंडर यू दिस क्लॉज, हाँ. वो वो नहीं आएगा इसमें। मिसकंडक्ट है बाय अ ड्रंक, then you are coming under this clause. Ma'am, you would be knowing since we are into criminal offenses, criminology, penology also. तो आपको पता है कि drunkards are actually used to harass people, especially जहाँ women की बात आती है. So where will this come? Will it come in habitual now, or will it come under petty offenses, where he can do one community service and come back for multiple offenses later? तो ये, this is what I was trying to understand. See, actually no, अगर आप ये जो बोल रहे हो कि जो ड्रंकर्स है उसको यूज किया Yeah. जाता है, यस इट इज वेरी ट्रू, इट इज वेरी ट्रू कि अगर उस ड्रंकर ने एक बार ऑफेंस कर लिया समझो उसी चीज का, तो अगेन ही विल बी लाइक किसी वुमेन को रोड पे खड़े रह के ए में ऐसे करना स्टार्ट कर दिया, एंड वी ब्रिंगिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी सर्विस, उसको वैसा पनिशमेंट देके अपन निपटा लेते हैं जो बात को। तो अगर Yes, उसने फिर ma'am. से किया वही ऑफेंस, फॉर एग्जाम्पल उसने फिर से किया, तो वन टाइम it will come under this provision, Community, but but yes, otherwise, otherwise not, otherwise the same provision which we used to study before. अच्छा, okay. So, Yes. okay. No, So मतलब अभी अग- न्यू लॉ में वो चेंज नहीं है. नहीं नहीं नहीं,
ओके नहीं। मैम, ओके। हाँ। हाँ, ठीक है। यस मैम। हाँ, आगे, द बिल डज नॉट एक्सप्लेन द व्हाट काइंड ऑफ वर्क कॉन्स्टिट्यूट अ कम्युनिटी सर्विस। यहाँ पे बिल में नहीं बताया गया था, लेकिन यहाँ पे बताया गया है। द एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी माइट रिजल्ट इनटू इम्पोजिशन ऑफ रैंडम एंड अनसुटेबल पेनल्टीज। यहाँ पर है ना, इस चीज को लेकर एक क्लैरिटी है। क्या क्लैरिटी है कि अनसुटेबल पेनल्टीज का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जो पेनल्टी हम लोगों को पहले दी जाती थी, तो इट शुड बी अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कुछ भी पेनल्टी दे दो और किसी भी हिसाब से दे दो। ठीक है। तो ये किसकी, ये है कि पुलिस वाला ऐसी पेनल्टी रेज कर सकता है क्या? नहीं ना। मैजिस्ट्रेट हैज अ पावर टू रेज सच काइंड ऑफ अ पेनल्टी। ठीक है। चेंजेस इन द पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, एक्सटॉर्शन, द पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन हैज बीन एनहांस्ड अंडर सेक्शन 384 ऑफ आईपीसी। एक्सटॉर्शन इज पनिशेबल अप टू 3 years। अब ये एक्सटॉर्शन पे जब आएंगे मैं तब आपको बताऊंगी। ठीक है। अब कम्युनिटी सर्विस के अंदर एक बात मैं आपको बताती हूँ। समझो एक एफआईआर, आपको पता है ना कि कोई भी एफआईआर जो होने वाली है, जो कि आप घर बैठे भी एफआईआर कर सकते हैं। ठीक है। तो कम्युनिटी सर्विस को लेकर भी एफआईआर हो सकती है। लेकिन कंप्लेनेंट इज सपोज टू गो टू द पुलिस स्टेशन। जो कल हमारी बात हो रही थी ना कलंदर साहब, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सपांड करके बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। 3 दिन में उसको जाके, एट द डे ऑफ 3, he is supposed to go to the physical appear before the police officers। वहां पे उसको साइन करनी है, एंड देन द एफआईआर विल गो टू द कोर्ट। दिस इज द थिंग विच वॉज आई वॉज सपोज टू टेल यू yesterday। जो मैं थोड़ा सा उसमें ये कंफ्यूज हो रही थी कि एक्चुअली क्या करेगी पुलिस। बाद में करेंगी और कोर्ट में बाद में एफआईआर जाएगी। जब तक साइन नहीं होती है तो वो एफआईआर वहीं की वहीं पड़ी होगी क्या? यस, मैं कहूंगी यस। उसके लिए यू हैव दैट 3 days का टाइम, 1 day 2 day। इफ यू गो ऑन फर्स्ट डे देन ऑल्सो दे आर गोइंग टू सेंड इट ऑन नेक्स्ट डे। तो हमारा यहाँ पर जो 24 hours का जो ये था, एफआईआर होने के बाद तो 24 hours का प्रोविजन नहीं है। लेकिन आफ्टर द अरेस्ट जो है, कि 24 hours के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उस बंदे को प्रोड्यूस करने का है। नो, दैट इज ऑल्सो गॉन। दैट इज ऑल्सो गॉन। मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस जो 24 hours के अंदर, आपको पता है हम लोग कैसे करते थे कि जो हमारी स्टेशन है उतने किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग, अगर हमारा जो पीरियड है उस तक ठीक था। अगर हमारे एक स्टेट से एक आरोपी को लेके आते, आई मीन अक्यूज, एक अक्यूज को लेके आते थे, वो दूसरे जगह पे लेके जाते थे, तो वो पीरियड को माइनस किया जाता था। तो अब क्या होगा? वो 24 hours का प्रोविजन रहेगा? नहीं रहेगा। देखो अभी क्या जोल हो रहा है यहाँ पर। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में इन्होंने इम्प्रिजनमेंट 3 years कर दिया है। ठीक है ना। यहाँ पे मैं वापस आऊंगी ना। व्हाट इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? एक्सक्यूज मी मैम। मैम हाँ, आप जो यस। एफआईआर का मैम जो क्लॉज बता रहे हैं, मैम हाँ, एफआईआर के केस में जब कभी कभी ये जो पुलिस एसएचओ जो है मैम, कभी बहुत बार एफआईआर को रजिस्टर नहीं करते हैं, लिखते नहीं है। दे मतलब वो लोग उनसे मिल जाते हैं अपोजिट पार्टी से मनी लेके। तो यस, मैम, और क्लोजर रिपोर्ट दे देते हैं आपको। और क्लोजर रिपोर्ट दे देते हैं। तो मैम उस केस में जो ये इन लोगों पर भी मैम एक रेस्ट्रिक्शन लगेगा कि दे माइट, हम लोगों ने अगर बाई चांस पीपल आर अलाउड टू, मतलब एफआईआर हमने रजिस्टर कर दी ऑनलाइन, तो एटलीस्ट द पर्सन हैज अ एविडेंस कि ठीक है ये पुलिस मैन जो था इन्होंने ये नहीं करा, और ये इन्होंने अपोजिट पार्टी के साथ मिलके ऐसा मतलब करा, बट मैंने तो मतलब रजिस्टर कर दिया था एफआईआर को विद दिस, ऑनलाइन, वॉट एवर यस, द अर्लीस्ट आई कैन डू। यस। और उस चीज को लेकर आप जो ऑनलाइन कर रहे हो ना, उसको लेकर आप आरटीआई में भी डाल सकते हो। मतलब इफ यू वांट टू पुल और ड्रैग दैट पर्सन टू सच एन एक्सटेंट जो है, मतलब एसएचओ को अगर, मतलब कहीं ना कहीं वी ऑल्सो नीड टू पुट देम इनटू दिस ना, कि हमने किया, यू आर नॉट रजिस्टरिंग। समझो तुमने सामने वाले से उठा लिया, जो भी बात है, इन केस, हम्म। तो फिर हम किधर जाएंगे? बट यहाँ पर रजिस्टर जी हमने मैम। ऑनलाइन कर चुके हैं। ठीक है। जी मैम। लेकिन वो ऑनलाइन करते समय भी आप लोगों को, जो आप सोच रहे हो ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये, वहां हम्म। से भी एक चीज है जो आफ्टर ऑल आपको करने के बाद में एक मतलब, इफ यू कम अंटू दिस क्राइटेरिया देन ओनली योर एफआईआर विल पुट इनटू मीडिया, इसमें जाके ऑनलाइन इट विल बी शोन, ऐसा।
मतलब उसमें भी आप लोगों को ऐसे सिलेक्शन अच्छा। करने का है। उस चीज में अगर आप नहीं आते हो ना, तो उनको ये हम्म। भी है कि हम नहीं रजिस्टर कर सकते हैं इस चीज को। आप मेरी हाँ बात मैम, समझे कि टेक्निक टेक्निक यू हाँ मैम टेक्निकलिटी जो ये इसकी होगी, जो कंप्यूटर से संबंधित या नेट से संबंधित, जो ये वाली टेक्निकलिटी होगी मैम, डिजिटल वाली, वो टेक्निकलिटी तो अदरवाइज होगी ही होगी, कि कितनी देर में क्या, कितनी साइट उनकी कैसे खुलती है, क्या है, वॉट यस एवर। यस, आप वेब पोर्टल पे जो परेशानी फेस करेंगे ना, हमें जो लग रहा है ना, इट इज बिकम वेरी इजी कि अभी हमारे मन में क्या हो चुका है, हम तो एफआईआर है ना ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे, उसके बाद 3 दिन के बाद पुलिस स्टेशन चले जाएंगे, उनको साइन दे देंगे, हम लोग इन्फॉर्मेंट है, हम लोग विक्टिम है। अब जब भी उन लोगों ने जो भी हमारे साथ हुआ है, हम लोग उनके पास डायरेक्टली ऑफिस पे चले जाएंगे, उनके स्टेशन में जाके उनसे पूछेंगे कि क्या हो रहा है हमारे केस के अंदर। हमारे को राइट दिया गया है, बीएनएस ने बोला है ये चीज कि नाउ यू हैव अ बेटर राइट, गो टू द पुलिस स्टेशन, आस्क दे व्हाट दे आर डूइंग, किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कौन सा ये कर रहे हैं वो लोग, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप देखना इसमें रिवर्स गेयर्स कैसे आते हैं। हम्म। कितनी देर में अपलोड होती है, कितनी देर में वो शो होती है, ये यस सब चीज। यस, दिस विल बी अ मेजर ट्रिमेंडियस प्रॉब्लम। हम्म। इनफैक्ट आप मुझे बताओ कि जनरल बात कह रही हूँ मैं, हाँ, सोनिया मैम इज रियलिटी प्रूफ देने के लिए, शी कैन गिव यू द रियलिटी चेक हियर। आप मुझे हम्म। बताओ कि आप जब पुलिस स्टेशन जाते हो एक एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, ठीक है, वो तो हम्म। नहीं करते, अपनी जगह पे है, कितना हम्म। टाइम लगाते हैं उन चीज को वो ड्राफ्ट करने के लिए, कितना टाइम लगाते हैं उन चीज को लिखने के लिए। हम्म। हम्म। आप अगर एफआईआर करने से पहले इफ यू रजिस्टर एन एप्लीकेशन टू देम, एक एप्लीकेशन, अगर आपने जो स्पीड पोस्ट करते थे, हम एक एप्लीकेशन देते थे, उस एप्लीकेशन के ऊपर फिर वो कॉग्निजेंस लेने की सोचते थे कि ले कि नहीं ले, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम्म। तो पुलिस का राइट हो जाएगा ना कि वो लोग कॉग्निजेंस ले कि नहीं ले। वैसे आप एप्लीकेशन देते थे, यहाँ पर आप एफआईआर तो हम्म। करने जा रहे हैं, लेकिन वो रजिस्टर होती है नहीं रहती है, वो दैट इज इन द हैंड्स ऑफ मतलब पुलिस। अल्टीमेटली वो भी उन्हीं के हाथ में है मैम, उन्हीं के हैंड्स में है। हाँ, यस, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन फ्रॉम व्हेन अल्टीमेटली दे, हम लोग पपेट्स ही है, अल्टीमेटली वी आर इनटू देयर हैंड्स ओनली, व्हाट दे आर सपोज। हाँ, पहले ऐसे होता था कि जैसे अभी आउटस्कर्ट्स में जैसे क्राइम्स होते थे, ठीक है, हम्म। तो जो भी इंक्वायरी बैठती थी या जो भी ऐसा होता था, उस समय क्या करते थे ये लोग, चीजों को दबा सकते थे। फिर आरटीआई आया, आरटीआई हम्म। के बाद में पीपल लोगों ने क्या किया, आरटीआई लगाना स्टार्ट कर दिया। उसके हम्म। बावजूद में भी आप एक काम करो, एक किसी का भी आप एक केस देख लो जो कि 498 है, ठीक है, जनरल एग्जांपल हम्म। लेती हूँ मैं, जी। चार्जशीट आ चुकी है, हम्म। चार्जशीट से पहले एफआईआर रजिस्टर हो चुकी थी। अब हम्म। हमारे को जो एसएचओ है, उसने किसी के इन्फ्लुएंस पे समझो एफआईआर रजिस्टर कर दी, ठीक है, यस। विदाउट विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, उन्होंने किसी के इन्फ्लुएंस में आकर वो कर दिया, ठीक है। अब हमने कहा कि हमको आरटीआई दिखाओ कि हमारे खिलाफ क्या क्या सबूत दिए थे भाई उसने, ठीक है, हम्म। आफ्टर चार्जशीट भी मैं बता रही हूँ, उससे चार्जशीट से पहले भी आपको बताती हूँ, ठीक है। उसके बावजूद भी पुलिस क्या रिपोर्ट देती है, हमारे पास ऐसा कुछ अवेलेबल ही नहीं है, हमने कोर्ट में दे दिया, आप वहां से पूछो। आफ्टर ऑल फिर हम कमिश्नर को कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर हमारे खिलाफ तो कोई एविडेंसेस आपके पास है ही नहीं, फिर आपने चार्जशीट में ये सब कहाँ से लेके आए, आप एविडेंसेस ही हम्म। नहीं है हम्म। चार्जशीट के अंदर, ये सब है ही नहीं आपके पास अवेलेबिलिटी। जब आप हम्म। ऐसा है तो आपने उसमें ये नहीं किया है, तो ही सेज कि आप ऐसा करो कि जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो आयो है आपके केस को डील कर रहे हैं, उनसे जाके बात करो। दिस हम्म। स्टेटमेंट वी आर गेटिंग फ्रॉम देम कि ओके गो मैम एंड कॉन्टैक्ट इनडायरेक्टली। देम, ही विल टेल यू व्हाट इज टू बी डन। हमारे पास जो हमारे पास आरटीआई, उसके बाद हम अपील करते हैं, अगर हमको वहां से बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, अगेन वी गो इनटू एन अपील कि आप मुझे ये हम्म। प्रोवाइड कर दो। फिर अपील में हमको ये आता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है आपके खिलाफ, जो है हम लोग ने दे दिया, हमारे पास नहीं है। मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास नहीं है देने के लिए कि तुमने चार्जशीट कैसे बनाई, तुम क्या क्या किए हम्म। फिर। हाउ दे फ्रेम्ड तो इट। या, हाउ दे फ्रेम इट, हाउ इज दैट पॉसिबल, how can you bring us into this clutches, they were not, they are not telling us what they have done, मैम they वो don't have फिर इससे answer, वो only what they will say। सिंपल थिंग इज मैम, जो हम लोग ये सोच रहे थे, पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल, वही चीज more हो रही more powerful now, this bns is going to make the power in the hands of police now, you will see what is going to happen. These laws are very good, I would say, but these laws are taken from where, you know,
आईपीसी को कहाँ से लिया, जो ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम एंड दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी के अंदर, एवरीथिंग इज देयर। अच्छा, बीएनएस तो आया भी नहीं था। आई मेड एवरी, यू कैन आस्क एनी ऑफ माय स्टूडेंट हियर, मैंने उनको राइट्स ऑफ विक्टिम सिखा दिया था क्या है। कलंदर साहब ऐसे सर पे हाथ मत रखिए, मुझे बहुत टेंशन आ रही है कि मैं, आप बोर तो नहीं हो रहे? सर आप माइक ऑन कीजिए, मेरे को टेंशन आ रहा है आपको देख के, ऐसे सर दर्द हो रहा है क्या नहीं, आपका? मैं सुन रहा हूँ, मुझे बातें करने से मना कर दिया राजेश, नहीं इसलिए नहीं है। आखिरी में बात करेंगे। अच्छा ओके। जलवा आखिरी में दिखाएंगे आप अपना। नहीं, रूल, एक रूल्स, एक डिसिप्लिन फॉलो करना, नहीं यस करे तो वेरी गुड, इफ वी आर फॉलोइंग द डिसिप्लिन देन इट्स वेरी नाइस। yes। ना नहीं, ये उनका कहना ऑर्गेनाइज, मैडम कि नहीं नहीं, उनका कहना मैडम, और बाकी लोग बीच में पूछ रहे और मुझे ही क्यों ऐसा बता रहे। नहीं एक्चुअली तो रूल सबके लिए सेम ही है कि हाँ मैडम। 10 मिनट्स पहले आप क्वेश्चंस पूछो। हाँ लेकिन क्या हो जाता हाँ है ना, हाँ। जो टॉपिक है उससे हम डाइवर्ट हो जाते हैं और कुछ चीजें सॉरी ऐसी बोल सॉरी जाती है ना राजेश, जिसकी मुझे नहीं वजह से। पता था। सही बात है, कुछ मैं ना कुछ तो सीखेंगे मैम, बट सोनिया मैम के लिए नहीं है, सोनिया मैम पूछ सकती है। थैंक यू। ऐसा नहीं है, सब एक ही बराबर है। कलंदर साहब होने दीजिए, सोनिया मैम होने दीजिए, मैं खुद होने दीजिए, हम सब एक ही बराबर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है विक्की। ऐसा नहीं है बाबा। चलिए, लेट्स स्पीक ऑन ऑर्गेनाइज क्राइम। इसको करके फिर शट डाउन करेंगे। ऑर्गेनाइज क्राइम का अगर आपको सिंपल मतलब बताऊं तो ये सिर्फ पैसे की बात कर रहा है, ये प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहा है, ये स्मगलिंग की बात कर रहा है, ये सब चीजों की बात कर रहा है। सिर्फ सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन बताऊंगी कि कौन सी चीजों के बारे मैम में ये वाइट बोल रहा है। कॉलर। यस व्हाइट कॉलर तो 100%, ये तो व्हाइट कॉलर ही है ना। ये सब जो है ये वाइड ऑर्गेनाइज क्राइम कौन करता है? वही सब तो लोग हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम को, लेकिन आपको लगता है कि इनको पकड़ना आसान है, और डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है। नो हाँ तो ये है आपका मैम, इनको ऑर्गेनाइज क्राइम। अगर मैं कहूँ तो दिस इज ऑर्गेनाइज क्राइम। ओके, मतलब सिंपल आपको बता दिया। ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन हो गया, फिर थेफ्ट हो गया, किलिंग हो गया, तो ये सब चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम में आती है। ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर जो मेजर चीज देखी जाती है वो है मेंस रिया एंड एक्टर्स रिया। ठीक है, इन दोनों के ऊपर ही हम लोगों को पता चलता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन अगर मैं बात कहूं तो यहाँ पर एक बॉस होता है। ठीक है, बॉस जो होता है वो क्या करता है, ये बॉस जो है दूसरों लोगों को इकट्ठा करके ये सब चीजें करता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे 4 5 6 लोग हो गए। ठीक है, जैसे कहूं कि कोई तो लीडर हो गया, इसके अंदर जो होती है ज्यादा से ज्यादा सीक्रेसी होती है। ठीक है, और इस सीक्रेसी से क्या होता है ना कि जो बात यहाँ पे बताई जा रही है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर, दिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज रिलेटेड टोटली टू व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स। आप उसको भी ले सकते हैं यहाँ पर, पूरा का पूरा व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स को ले सकते हैं इसके अंदर। फिर ऑर्गेनाइज क्राइम को अगर हम डिटेल में स्टडी करने जाते हैं कि व्हाट इज एन ऑर्गेनाइज क्राइम, तो इसको मैंने आपको बता दिया कि ये प्रॉफिट की बात करता है। तो कौन सा प्रॉफिट होगा इसके अंदर? यहाँ पर एक बॉस होगा। ठीक है, वो बॉस क्या करेगा ना, एक पर्सन तो हेड होता है ना सब चीजों करने के लिए, तो सारे लोगों को वही पनिशमेंट दी जाएगी क्या ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर? हाँ, सारे लोगों को सेम पनिशमेंट दी जाएगी क्या ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर बाबा? हाँ, यस और नो? मैम क्राइम पे बेस्ड है ना, कौन सा यस, क्राइम किया है। कौन सा क्राइम किया है टोटली उसके ऊपर बेस्ड है कि भाई उस पर्सन ने ये क्राइम किया है तो उसको जो पनिशमेंट होगी वो ये होगी, है ना। ये तो बेसिक बात है, ये तो हम सभी को पता है। ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइज क्राइम को इन्होंने डिफाइन किया था पेनल कोड के अंदर। मैं आपको इसीलिए तो घड़ी घड़ी ये बात कह रही हूँ कि ये सब उठाया गया चीजें हैं, नथिंग न्यू। ये ऑर्गेनाइज क्राइम को कुछ भी नया नहीं है। चल राजेश,
यस मैडम। कलंदर साहब के लिए ना यस। ये वाला रूल हटा देते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब एकदम ऐसे लग रहा है कि मतलब मैं क्लास पढ़ा रही हूँ कि नहीं, मतलब मेरे को बहुत इंटरनली ये हो रहा है। नहीं नहीं मैडम, उनसे पहले डिस्कशन हो गया था मैडम ऑलरेडी। पक्की बात है, उन्होंने अलाउ किया हाँ था मैडम। आपको ये करने के लिए? हाँ मैडम। चलो ठीक है, अगर वो कह रहे हैं हाँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे ना ऐसे लग रहा है कि मैं क्लास में हूँ या नहीं हूँ। उनकी प्रेजेंस मुझे खा रही है क्लास के अंदर। बैठे हैं लेकिन ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या है। फिर ऑलरेडी उनसे डिस्कशन हुआ था मैडम और उन्होंने परमिशन दी थी। मुझे तो नहीं लग रहा है। चलो ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं क्राइम्स की बात करती हूँ, ऑर्गेनाइज क्राइम्स को लेकर, अगर देखो देखो जनरल लॉस क्या है हमारे। हमारे जनरल लॉस एक्चुअली तो पेनल कोड था, ठीक है, क्राइम्स थे, स्पेशल लॉस थे, स्पेशल लॉस है। पेनल कोड के जगह पे अभी हमारा जो जनरल लॉ हो जाएगा वो होगा भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। इस भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो आप हम लोग है ना, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ते थे कि व्हाट इज अ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि व्हाट इज अ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है। उस्मा जल्दी बोलो, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है? सेक्शन 4। सेक्शन 4। बट व्हाट इज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की किस कोर्ट की कहाँ तक औकात है। या अल्लाह, मैं क्या हाँ बोल रही हूँ, मतलब हाँ हाँ। किस कोर्ट की कहाँ नहीं तक हद है। नहीं कोई नहीं, हाँ बस। हाँ क्या वही। हद है किस कोर्ट की, यही है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं टेरिटोरियल जुड। तो जैसे नेशनल क्राइम्स होते हैं, उसको क्लासिफाई किया गया है ना। आपको पता है नेशनल क्राइम्स क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं हर किसी क्राइम का। तो इसके अंदर इन्होंने जो बीएनएस लेके आए, उसके बाद में बीएनएसएस जो है, उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को ध्यान पे रखते हुए इन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम को भारतीय न्याय संहिता में लाया है। ओके, अंडरस्टूड दिस मच ऑफ द पॉइंट कि नेशनल क्राइम्स को ध्यान पे रखते हुए इन्होंने जो कैटेगरीज को लेके आए हैं। जैसे अगर मैं इंटरनेशनल कहूँ, तो इंटरनेशनल जो क्राइम्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या हाई सीज पे होते हैं, आपको पता है ना इंटरनेशनल क्राइम्स कहाँ पे होते हैं। अगर हम आगे देखेंगे, टेररिज्म क्या होता है, स्मगलिंग क्या होता है, ड्रग अब्यूज क्या होता है, पॉल्यूशन क्या होता है, ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आता है। ठीक है। अगर मैं नेशनल की बात करूं, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल बता रही हूँ क्योंकि जनरली आपको नॉलेज होना चाहिए इस बात का। अगर नेशनल की बात करते हैं, तो हमारे नेशनल जो ट्रीटीज है, हमारी जो कंट्रीज है, उसके अंदर जो ऑर्गेनाइज क्राइम को इन्होंने कैसे पनिशमेंट दिया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे नेचर ऑफ द ऑफेंस होगा उसी तरीके की ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आप लोगों को पनिशमेंट दी गई है। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? क्लियर हुआ? हाँ यस मैम। हाँ। चलो, अब देखो, जो कि हमारी इंडस्ट्रीज है, हाँ, रिसर्च सेंटर्स है, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी सेंटर्स है, ग्लोबलाइजेशन है, इंटरनाइजेशन ऑफ ट्रेड होती है, मार्केट होती है। तो ह्यूमन सोसाइटी के अंदर जो ये सोर्सेस हैं ऑर्गेनाइज क्राइम को करने के लिए, ये ऑर्गेनाइज क्राइम सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं होता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कहूँ कि ये जो क्राइम्स कमिट होते हैं ना, इसके अंदर आपको पता होगा हेलिम जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, HCl जो ड्रग होता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने देखा कि भाई ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड है। ये हमारे सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, हर कंट्री के अंदर ये ऑर्गेनाइज क्राइम्स है। तो ये इन्होंने क्या किया, एक न्यू टेक्निक्स लेके आए। जैसे हमको कहा जाए कि साइबर क्राइम्स, तो साइबर क्राइम्स को लेकर जैसे हम लोगों को साइबर लॉ पढ़ना चाहिए 2013 का, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को इन्होंने चेंज करते हुए साइबर लॉ का नाम दिया, साइबर लॉ 2013 लेके आए। जहां पर इन्होंने कहा कि हम लोग टेरिटोरियल लिमिट्स चेक करेंगे कि हम लॉ में जो लोग इन सब चीजों में फंसते हैं तो उनको कैसे ये किया जाए। और ये ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो नया बिल्कुल भी नहीं है। इसकी एग्जिस्टेंस जो थी वो हर सोसाइटी में थी। और जनरली मैं कहूँ कि इनका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, लग्जरीज, मतलब हाई फाई लिविंग जिसको कहें या लग्जरी लाइफ कहें,
या फिर पावर शो दिखाने के लिए, जैसे आजकल यूट्यूबर्स जो है वो पावर दिखाते हैं, वो रील्स बनाते हैं। ये सब एक्चुअली ऑर्गेनाइज क्राइम का एक पार्ट है। सोशल राइवलरी में कहूँ, एक्सप्लॉयटेशन में कहूँ, टॉर्चर में कहूँ किसी इनोसेंट को जो कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, ये ऐसे फैक्टर्स जो है जो विक्टिम को फॉर्म करते हैं एक ग्रुप में, और वहां पर ये कमीशन ऑफ क्राइम होता है। ठीक है, इसकी काफी सारी डेफिनेशंस हैं जिसको आपको समझनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर बेसिकली मैं कहूँ एक बॉस होता है, और वो बॉस जो होता है वो क्या करता है, दूसरे लोगों को बोलता है कि ऐसा ना ऐसा करो, और उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें होती है। ठीक है, इसका वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ा जाता है, पढ़ा है हम लोगों ने। क्या नाम था उसका, वॉल्टर एक्लेस। वॉल्टर एक्लेस जो है उसने क्लियरली ये बता दिया कि या दो से अधिक लोग एक जॉइंटली एक ये बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइज करते हैं। नाउ दिस ऑर्गेनाइज्ड वर्ड इज कम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ड जो ऑर्गेनाइज्ड है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन से उठाया गया है। ठीक है, जिसका मतलब ही है प्रॉफिट। ठीक है, जिसका मतलब ही ये प्रॉफिट कमाने का है। ठीक है, लोगों को ये करके प्रॉफिट कमाओ। आज व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, प्रॉफिट ही कमाने की। स्कोप क्या है उनको, स्कोप क्या है, प्रॉफिट ही कमाना है ना, है ना। तो दिस ऑर्गेनाइज क्राइम इज ब्रॉट टू अस विद दिस। इसके बहुत सारे डेफिनेशंस है जिसको लेकर अगर आप मुझे आगे बोलोगे तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं डेफिनेटली आपको हर एक डेफिनेशन बता सकती हूँ कि सदरलैंड ने क्या बोला, उसने क्या बोला, जो भी जूरिस्ट थे, जो भी उन्होंने क्या क्या बोला है इस चीज के ऊपर। ठीक मैम है, इतना डीप में भी नहीं जाना है। हाँ तो नहीं जा रही हूँ। यस ठीक है, मैम, नहीं इतना जा deep रही हूँ। में नहीं। और ये आपने पहले बता रखा है ना कि वो उसने क्या नाम था, जूरिस्ट वगैरह ने क्या बोल रखा है, वो पहले आपने बता रखा है। ठीक है, ओके फाइन। और अगर ऑर्गेनाइज क्राइम्स की हम कैटेगरीज देखते हैं तो वो बता दूं, या फिर इसके अंदर तो वो बताया नहीं है, मैं तुमको खुलेआम बता देती हूँ कि ऑर्गेनाइज क्राइम का इन्होंने जो डेफिनेशन लिखा है वो बहुत इलीगल एक्टिविटीज को बताया है इन्होंने, कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी को जो कैरी करता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेट करते हैं, जो कि जहां पर फाइनेंशियल गेन्स होता है, या यूजिंग वायलेंट थ्रेट, इंटिमिडिएशन या अदर अनलॉफुल मीन्स के अकॉर्डिंग इन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम को इतना ही बताया है, ज्यादा इन्होंने उसको एक्सपांड नहीं किया है। मैं तुमको खुलेआम बता रही हूँ हाँ। इन्होंने कहाँ पे भी कैटेगरीज बताई नहीं है कि प्रीडेटरी क्राइम्स होता है, क्राइम सिंडिकेट्स होता है, क्रिमिनल रैकेट्स होते हैं, पॉलिटिकल ग्राफ्स होती है, कलेक्टिव वायलेंस होते हैं। इसका मतलब क्या क्या है, मैम जानना चाहते हो सिंडिकेट क्या या होता है? जनरली? सिंडिकेट क्या होता है? सिंडिकेट का मतलब क्या होता है, गैंग होती है क्रिमिनल्स की, जो कि इंगेज होती है बिजनेस में या मैं इलीगल सर्विसेज जो कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है, जिनमें ना उनको बहुत अच्छा पैसा मिलता है उन सर्विसेज को देने के लिए, उसे कहते हैं सिंडिकेट्स। मैडम बात कर सकते हैं नहीं? यस यस सर, मैं तो आपको आप नहीं बात करो ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं हूं या नहीं हूं, मैं एब्सेंट माइंडेड हो गई हूँ यहाँ पर। आप बोलिए, प्लीज बोलिए। सिंडिकेट कहते हैं ग्रुप, ग्रुप बना दिए पर्पस के बाद। अ ग्रुप ऑफ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, अ ग्रुप गैंग ऑफ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, यस गुड। दैट्स सिंडिकेट, जिसमें गैम्बलिंग मैम हो गया, सिंडिकेट का इलेक्शन भी होता है। प्रोस्टिट्यूशन हो गया। हाँ सिंडिकेट का इलेक्शन भी मैम होता होगा। हाँ पिक पॉकेटर्स का एक ग्रुप रहता, ब्लैक मार्केट का एक ग्रुप रहता, ये हाँ, ऐसा धोखा। गैम्बलिंग का एक ग्रुप रहता है, प्रोस्टिट्यूशन का एक ग्रुप रहता है, ये ऐसा नार्कोटिक ड्रग्स के अंदर एक ग्रुप रहता है, वो तो जहां बहुत पर वो बड़ा है। डिमांड करते हैं बाय अवेलेबिंग लीगल मींस के थ्रू, ये लोग ये करते हैं। और ये सिंडिकेट जो होता है इनकी एक मोनोपोली होती है, जो ये लोग उन चीजों को वैसा ऑपरेट करते हैं, और ये प्रोवाइड करते हैं शेल्टर होने दो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को। ये इसको सब एक है सिंडिकेट के अंदर। उनको एक मैम एक सिंडिकेट वर्ड हम एक मूवी में सुने हुए थे, इसीलिए पूछा है। बेटा सिंडिकेट इज अ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल, मतलब गैंगस्टर्स जो होते हैं ना, क्रिमिनल गैंग होती है, जी। वो सिंडिकेट्स के अंदर मतलब एक ग्रुप होता है जिसके अंदर ये गैंगस्टर्स काम करते हैं, जिनका एक बॉस होता है, बॉस उनको सब करवाता है। समझा सिंडिकेट क्या है? जी मैम समझ गया। क्या मैम क्लियर हुआ कि सिंडिकेट क्या है, कि गलत बोला मैंने?
मैम आप सही बोला, सही बोले। पता नहीं मुझे, मैं आप लोग से पूछ रही हूँ, मे बी आई कांट बी राइट एवरी टाइम, नो। करेक्ट है सिंडिकेट पूरे से। नहीं मैम, क्रिमिनल रैकेट्स होते हैं आप उसके ऑलवेज राइट अंदर। हैं। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। इसके मैम अंदर न्यूअर क्रिमिनल क्राइम्स रैकेट्स आर होते हैं। ऑल्सो पार्ट ऑफ सिंडिकेट क्राइम्स ओनली। सॉरी। वो कहीं और। मैम, जो न्यू क्राइम्स होते हैं इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, हाँ, दे आर सिंडिकेट जैसे क्राइम्स ओनली। धारावी में हुआ या हाँ, पुणे में, या सो वो एक लोकेशन बदलते हैं और दूसरी जगह वही करते हैं। वो ज्यादा आपने से वो मूवी ज्यादा ये देखी थी पैसे के अक्षय लिए कुमार करते हैं की? मैडम। हाँ ज्यादा जी, से क्या ज्यादा बोला सर? पैसे के लिए करते हाँ हैं। मैम देखे हैं, अक्षय कुमार का मूवी हो गया, साउथ का वो 2 4 मूवी है, और सब में बताया हाँ, गया है। ये सब उसमें बताया गया है। जी मैम। नहीं, रेफरेंस केस का लिखना है, मूवी का नहीं है। हाँ, केस का ही लिखेंगे हम लोग। बिल्कुल केस का ही लिखेंगे। समझने के मैं लिए आप मूवी लोगों। बोल सकते हैं बॉस, समझने के लिए मूवी हाँ बोल सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। इसमें क्रिमिनल रैकेट्स होते हैं जो रेक ट्रैफिकिंग करते हैं, और जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी को, जो लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो ये रैकेट्स जो होते हैं ना, जो लोग एक्सटॉर्शन और लोगों को थ्रेट या पर्सनल इंजरी करके, इनका बहुत बड़ा रैकेट सिस्टम होता है। तो इसमें अपने बिजनेस आप लेबर रैकेट्स होते हैं, गैम्बलिंग रैकेट्स होते हैं, हम क्रिमिनल आपको रैकेट्स साइबर इन कमर्शियल वर्ल्ड होता है। ये सब रैकेट चलता है। ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है ना, ये सब चीजों को ध्यान पे रखते हुए इन्होंने बनाया है। मैम एक मैडम मेरा आपको क्वेश्चन है। साइबर क्राइम आ गया। साइबर क्राइम में फोन आता हमना, फोन आके बोलते उन्होंने तुम्हारा एक पार्सल आया, पार्सल में वो पे मिला, पुलिस केस हो रहा बोलता, और एक फोन करता है, मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, पुलिस स्टेशन में बात कर रहा हूँ। ऐसा करके पैसे लाखों से पैसे उठाते हैं। बहुत तो सारे दस जनों के ऊपर। इनफैक्ट मेरे पास तो एक केस आया अभी परसों की बात है, जिसमें उस बंदे की कुछ भी गलती नहीं है, उसको हाँ कुछ भी मालूम नहीं है, बट हाँ। स्टिल उसके ऊपर एफआईआर कर दी गई है। उसको कुछ पता ही नहीं है, हम्म। ना ही उसके पास, लेकिन उसके अगेंस्ट प्रूफ्स बनाए गए हैं, सारी चीजें करी गई है। ही इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू सच ऑफेंस वेयर ही इज नॉट इवन नोइंग। वैसा। मैम मेरा आपने वो क्वेश्चन है। देखी थी, वो अक्षय कुमार की कौन सी, स्लीपर सेल? स्लीपर सेल की कोई तो मूवी आई थी ना उसकी, जो स्लीपर सेल्स थे वो। अ, देखा होगा आप लोगों ने, स्लीपर सेल्स कौन सी अक्षय कुमार की मूवी थी? मैम मैम लगता है आपने कि नहीं, स्लीपर पता नहीं सेल बट। कहा तो मैं ग्रुप के साथ इन कॉन्फिडेंस एक बात शेयर करना चाहूंगी। वो ये कि जब भी आप लोग ऑर्डर करें डिवाइसेस फ्रॉम amazon ई कार्ट, तो जैसे लैपटॉप है, मोबाइल्स हैं, ये प्री हैक्ड होते हैं। और एग्जैक्टली जो स्लीपर सेल्स हैं, जो डिलीवरी बॉयज हैं, यहाँ पे ये क्राइम होता है। लेकिन ये अभी तक आउट इन दी ओपन नहीं है, क्योंकि कम किस्से हुए हैं, लेकिन हुए हैं, हो रहे हैं। सो ऑल ऑफ you need to get your phones regularly checked also, and your devices also. जी सुनिए मैम, करेक्ट। पता है। हॉलीडे तो मूवी है, मैम, जिसकी बात कर एक रहे एक ऑनलाइन हैं। लेना नहीं लैपटॉप चाहिए। आया था जिसमें मैडम बिल्कुल एकदम नया वाला है, लेकिन उसका साउंड सिस्टम ऐसे था जैसे ब्लूटूथ कोई सुन रहा हो। सो दैट इज हाउ दिस क्राइम गॉट डिटेक्टेड। तो दिस ऑल्सो कम्स अंडर ऑर्गेनाइज क्राइम, नो? यस मैम। दिस ऑल्सो इज कमिंग अंडर ऑर्गेनाइज क्राइम। मैम, हाँ। मैम रेड रूम क्या होता है? क्या क्या? रेड रूम। मुझे सुना रेड ही नहीं दे जोन, रहा। रेड जोन, रेड रेड रूम। जोन? रेड रूम, रेड रूम। रेड रेड रूम। रूम? आरईडी, नहीं वो क्या मालूम नहीं है। क्या रेड रूम? ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। किस बारे में बोल रहे हो? रेड रूम? इस रेड रूम क्या होता है? मैम ये भी एक क्राइम ही है, जो डार्क वेब पे मिलती है। यस मैम। डार्क वेब, डार्क डीप वेब। वेब, हाँ डार्क वेब अच्छा पे। यस हाँ मैम। मैम, अच्छा। ये हो रहा है। आजकल ये भी हो रहा है मैम। ये ये हाँ मैम मैं हाँ बहुत हो हाँ, बताऊं। रही ऐसे है, ये मैंने बहुत हो सुना रही है है। डार्क रेड वेब रूम। पे होता है, दिस इज एक्सप्लिसिट कंटेंट। हाँ। हाँ, यस 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 यस, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये हाँ सीक्रेट यस मैम। चीजें जो की मैम ये जाती अपने है। आप होती है ना, क्योंकि इनबिल्ट कैमरास होते हैं। हाँ, ब्लैक विंडोज जिसे अपन कहते हैं।
हाँ, जैसे it's मैम काइंड ऑफ named, ब्लैक मैम विंडोज। हाँ, yes ma'am, I was not getting the name. Yes, हाँ, yes. इट्स अ ब्लैक विंडोज, यस 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 यस। नहीं, मैम मेरे को नीट का जो समझ में पेपर नहीं आउट आया कि हुआ है आप वो कौन से भी, टॉपिक को लेके पूछ रहे हो मुझे। मैम मैम इसके लिए नीट का कोई जो लॉ नहीं है पेपर अगर आउट, रेड रूम के लिए? कहाँ पे है मैडम, लोग बताओ। हम्म। नहीं है, वही तो आना चाहिए मैम। मैडम, हाँ, बोलिए ना सर जी। अब वो नहीं, मुझे टाइम चाहिए। हम्म, हाँ, इसलिए। बोलिए बोलिए, अभी आपको टाइम देती हूँ मैं पूरा। मैं क्लास हाँ, एंड कर रही हूँ, वैसे भी ऑर्गेनाइज क्राइम को लेके हम लोग कल ये कर लेंगे। वो ऑलरेडी 10 हो चुका है, मेरी वजह से आप काफी लेट हो चुके हैं।